ये बताइए कि जैसे चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के चीफ मिनिस्टर, ये चर्चा हुई कि उत्तराखंड को भी एक दलित सीएम की दरकार है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि ऐसे राज्य में जहां पर अब तक ठाकुरों की या ब्राह्मणों की राजनीति रही है, वहां पे एक दलित सीएम को, जैसे चन्नी जी को मौका मिला, आपको मौका मिले या किसी दलित को मौका मिले? देखिए, मैं अगर कांग्रेस में आया हूँ, सबसे बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता केंद्रीय नेतृत्व ने और उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं ने, उसमें आदरणीय हरीश रावत जी भी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, प्रीतम सिंह जी भी हैं, सबने स्वीकार किया, मुझे गले लगाया। और जहाँ तक रेस का प्रश्न है, दौड़ का सवाल है, मैं किसी रेस में हूँ ही नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सीएम दलित बन सकता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं, किसी दौड़ में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव में मेरा प्राणपण से संकल्प है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस स्थापित हो, कांग्रेस की वापसी हो। यही मेरा लक्ष्य भी है और यही मेरा संकल्प भी है। क्योंकि ऐसी चर्चा हुई कि राहुल गांधी खास तौर पे और कांग्रेस में दिल्ली के कुछ नेता चाहते हैं कि यशपाल आर्य को, हालांकि आप हाल ही में लौटे हैं कांग्रेस, लेकिन आपको बनाया जाए सीएम का चेहरा, और इस वजह से शायद हरीश रावत जी नाराज भी थे काफी देर। नहीं नहीं, हरीश रावत जी ने, वो मेरे बड़े अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने लगातार मुझसे संपर्क किया, बातचीत की और इतना कुछ कह गए राहुल जी के सामने। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीसी थी, उसमें बहुत कुछ कहा उन्होंने मेरे संदर्भ में, मेरे राजनीतिक सफर के बारे में। तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, और नाराजगी का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं, और ये सवाल ये नहीं है कि हम किसी, मैं अगर कांग्रेस में आया हूँ आज, तो मैं किसी लालसा या पद लोलुप में नहीं हूँ, ना मेरी लालसा है। और लेकिन राजनीति में तो महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और आगे बढ़ने का सबका एक सपना भी होता है। लेकिन मैं आप फिर कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं 2022 का चुनाव कांग्रेस भारी अंतर से सरकार बनाए और हम विजयी मिले, यही मेरा प्राणपण से संकल्प है, यही संकल्प है। कभी कभी तो आप सोचते होंगे हरक सिंह रावत जी कि हर बार मैं ही क्यों छूट जाता हूँ? 27 साल की उम्र में आप चीफ मिनिस्टर आप मंत्री बन गए। 2012 में ये चर्चा हो रही थी विजय बहुगुणा जी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कि आप सबसे सीनियर हो और आपको मौका दिया जाए, काफी चर्चा रही। जब आप बीजेपी में आए तो एक दफा चीफ मिनिस्टर बदला, दूसरी दफा बदला, हर बार आपको लगता होगा कि मेरा फोन कब बजेगा, मेरी बारी कब आएगी, हर बार आप ही रह जाते हैं। देखिए राहुल जी, मुझे याद है 2012 का, क्योंकि आपने भी मुझे टेलीफोन किया था कि आपके मेरी मुलाकात गौचर में हुई थी और आप मेरे साथ केदारनाथ गए थे, जब उस त्रासदी में 2013 की त्रासदी में, और आपने फ़ोन किया था मुझे 2012 में कि हरक सिंह जी, आप को बधाई दी थी आपने मुझे कि आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में कर्म है, हम मेहनत कर सकते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और एक उदाहरण देके मैं अपनी बात कहूँगा, जब मैं लीडर ऑपोजिशन हुआ 2007 में, हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरी सोनिया जी से मुलाकात हुई और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात सोनिया जी ने जब मुझसे की, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई कौन प्रदेश अध्यक्ष हुआ। यशपाल आर्य जी साथ हैं, तो मैंने यशपाल आर्य जी को सबसे पहले फ़ोन किया कि आर्य जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने विजय बहुगुणा जी को फ़ोन किया कि भाई यशपाल आर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष, तो विजय बहुगुणा जी ने कुछ कहा कि भाई ये हमारे साथ नहीं है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप विजय बहुगुणा से मिल लो। फिर मैं राजस्थान गया, सौस्मिता चाणक्यपुरी, सतपाल महाराज जी, यशपाल आर्य जी आए। फिर मैंने सारी राजनीति की और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में मदद की। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरों के लिए हम मदद कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए कई बार जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छी वकालत कर सकता है, वो कई बार अपनी वकालत सही से नहीं कर पाता। और मैं सोचता हूँ कि मैं आपको तो ईश्वर की कृपा है, बद्री केदार की कृपा है,
मुझे अगर किसी दूसरे को प्रोजेक्ट करना हो तो मैं इतना प्रोजेक्ट कर देता हूं कि सब कुछ लोगों को हरा ही हरा दिखता है, जो मैं दिखाना चाहता हूं वही दिखता है, लेकिन दूसरे लोग मेरे लिए नहीं कर पाते। तो कई बार मैं, ठीक है, मुझे एक चीज, अगर राहुल जी अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया जाए तो जहां मैं यमुना कॉलोनी में रह रहा हूं, मेरे 4 पड़ोसी बदल गए पिछले 20 साल में। अकेला व्यक्ति हूं यमुना कॉलोनी में, मंत्री आवास में रह रहा हूं। अब अगर आप उस दृष्टिकोण से कहो तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी ही सब कुछ है तो हो सकता है मैं दुर्भाग्यशाली हूं। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जब भाजपा के शीर्ष नेताओं से पूछा गया कि उन्होंने दूसरी दफा चीफ मिनिस्टर बदला क्यों, तो उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देना है ताकि एक युवा पीढ़ी खड़ी हो। तो अगर ये पैमाना है तो इसका मतलब आपका टाइम तो गया, आपकी इनिंग्स तो खत्म, अब तो आप बनेंगे नहीं सीएम। देखिए, मैं एक चीज मैं आप बता रहा हूँ, युवा निश्चित रूप से मेरा छोटा भाई है धामी, और मैंने देखे बहुत पिछले 20-25 साल पहले जब कोश्यारी जी के साथ ओएसडी थे तब से मेरे पास आते रहे, और जब वो विधायक थे तो मेरे 24 घंटे मेरे मंत्रालय बैठते थे। तीरथ सिंह को भी मैंने एक विद्यार्थी की तरह पढ़ाया, एक टीचर के नाते पढ़ाया। त्रिवेंद्र रावत तो जब मैं 91 में मंत्री था तो वो उमानाथ सिंह जी के साथ प्यारो थे। तो लेकिन अच्छा लगता है ना कभी कभी, अगर अपने छोटे भाई, देखिए अपने साथ का अपना अनुज, अपना छोटा भाई, कभी मैं थोड़ा सा इस मामले में हरीश भाई से अलग हूं कि अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ते हुए देखकर जो खुशी मिलती है ना, हरीश जी को नहीं मिलती। अब मुझे जो लगता है वो कई बार अपने खुद की खुशी में उतनी खुशी नहीं होती है। और मैं सोचता हूं इसीलिए शायद वो आर्य जी को या प्रीतम सिंह को रोक रहे हैं, थोड़ा रोक के, ताकि वो आगे रहे, इसलिए ये कह रहे हैं आप। अब मुझे देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा वो तो, क्योंकि अब आर्य जी तो अब आज बड़ी तारीफ करें, सबकी करेंगे। परसों तक 4 साल तक हमारी तारीफ कर रहे हैं भाजपा ही भाजपा दिख रही थी अब ये देखिए, ये तो देखिए मैं आज भी हरक सिंह रावत जी के हमारे छोटे भाई हैं। मैं आज भी इनके रिश्तों को, मैंने पिछले 4.5 सालों में, कोई कह दे, कोई हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी कहे कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द कहा हो, किसी नेतृत्व के खिलाफ मैंने एक शब्द कहा हो। हमारे हरीश रावत जी का जब जिक्र आया है, मैंने उनके बारे में कुछ कहा हो, मैंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। मैं मन से तब भी कांग्रेस में रहा, मन मेरा वही था, शरीर मेरा भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? मन मेरा कांग्रेस में था, तन मेरा भारतीय जनता पार्टी में था। और मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, ये मन इनका कहाँ है ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कहाँ है मुझे नहीं, मैं नहीं जान रहा। लेकिन सिर्फ तन इनका यहाँ है, तन यहाँ है, मन वहाँ है।